ओके जी, लेट्स स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। एक्चुअली तो इस लेक्चर की जो है वो प्रेजेंटेशन की 30 स्लाइड्स हैं, लेकिन वो 30 जो हैं आपके काम की सिर्फ और सिर्फ वो जो है मेरा ख्याल है कि वो 21 ही स्लाइड्स हैं। जो आगे 9 स्लाइड्स हैं वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपके कंटेंट्स में वो चीज़ें नहीं आती हैं। वो बेसिकली हमारे दूसरे कोर्सेज हैं उनके कंटेंट्स में आती हैं वो चीज़ें। सो ये लास्ट जो है ना 2 3 4 स्लाइड्स हैं आपकी, ज़रा गौर से देख लें आप। ठीक है। अ, ये जो चंक है रिकॉर्डिंग का, इट विल डील विद इरिगेशन एफिशिएंसीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इरिगेशन एफिशिएंसीज जो है ना वो क्या होती हैं। अच्छा, इरिगेशन एफिशिएंसी बेसिकली जो है, देखो, जो इरिगेशन वाटर है ना, आपको पता है इस बात का कि वो कहाँ कहाँ से आता है। वो सबसे पहले जो है ना वो एक 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 बेसिकली एक बड़ी कैनाल होती है जिसे हम मेन कैनाल बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद जो पानी है वो आता है किसी ब्रांच कैनाल की तरफ। ठीक है। बल्कि इसको मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, मैं इसको वैसे लिख देता हूँ आपके लिए, आपको पता तो है पहले इन बातों का। पहले सबसे पहले जो है ना क्या होता है, मेन कैनाल होता है। फिर उसके बाद जो है ब्रांच कैनाल होती है। ब्रांच कैनाल की कोई एग्जांपल है हमारे पास? हाँ जी है जी, हमारे जो फैसलाबाद की है ये रक ब्रांच कहलाती है। ठीक है, जो हमारे फैसलाबाद की नहर गुजर रही है ना, इसको हम रक ब्रांच बोलते हैं। फिर ब्रांच कैनाल आती है, फिर उसके बाद जो है ना आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी आती है। फिर उस डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है ना आपकी आती है माइनर। फिर आता है आपका वाटर कोर्स। और वो वाटर कोर्स जो है वो बेसिकली आपके फील्ड के अंदर जो है पानी लेके जाता है। ठीक है। ये जो मेन कैनाल के अंदर पानी आया है, ये कहाँ से पानी आया है? ये बेसिकली आपने डाइवर्ट किया है, डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स। ये आपने सोर्स से डाइवर्ट किया। सोर्स क्या है? डैम। डाइवर्टेड फ्रॉम डैम लिख लो, या डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स, आपने जो है सोर्स से डाइवर्ट किया इसको। अच्छा, अब इरिगेशन एफिशिएंसी आपको बताती है कि आपने इरिगेशन वाटर जो है कितने बेहतरीन तरीके से फील्ड तक पहुंचाया है और कितने बेहतरीन तरीके से वो इस्तेमाल हुआ है। ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि हाउ एफिशिएंटली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये वाली बात, कि हाउ एफिशिएंटली वाटर इज डाइवर्टेड टू फील्ड, वाटर सॉरी वाटर इज कन्वेड टू फील्ड, कि फील्ड कितनी बेहतरीन तरीके से फील्ड तक पहुंचाया है, एंड हाउ एफिशिएंटली इट इज़ बीइंग यूज्ड, कितने बेहतरीन तरीके से जो है उसको इस्तेमाल किया, कितनी एफिशिएंसी वाइज जो है उसको इस्तेमाल किया गया। ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिकली पूरे का पूरा जो है ना वो एक एक कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसीज का, कि पानी कितने बेहतरीन तरीके से जो है ना वो पहुंचाया गया फील्ड तक, कन्वे किया गया है आपकी फील्ड तक। फील्ड क्या है? ये वाली। ठीक है। और कितने बेहतरीन तरीके से फील्ड को जो है ना अंदर उसने इस्तेमाल किया। तो जो पहुंचाने वाली पानी है ना, कितनी बेहतरीन तरीके से पहुंचाया है आपने पानी को, उसको हम बोलते हैं कन्वेयंस एफिशिएंसी, कि कितनी एफिशिएंटली आपने जो है पानी को फील्ड तक पहुंचाया है। तो उसको हम बोलते हैं कन्वेयंस एफिशिएंसी। ठीक है, कि कितने अच्छे तरीके से आपने पानी को फील्ड तक जो है ना वो पहुंचाया है, दैट इज़ नोन एज योर कन्वेयंस एफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा, इसको मैथमेटिकली जो है आप कैसे लिखते हो? ये बोलते हैं हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स, के सोर्स से कितना पानी आपने डाइवर्ट किया था और उसमें से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो एक्चुअली फील्ड तक पहुंचा। इसका मतलब है कि जी अगर बिलफर्स कोई आपसे कहे कि मेन कैनाल के अंदर जो है पानी डाइवर्ट किया था मैंने, बिलफर्स मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसमें कोई सदाकत नहीं है, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, बिलफर्स जी 20 मीटर क्यूब पानी जो है ना आपने डाइवर्ट किया था में सोर्स से। ठीक है। रास्ते में चलते चलते वो पानी लॉस होता रहा। ऑब्वियसली कैनाल के अंदर पानी जो है लॉस होता ही है, एवेपोरेट होता है पानी, पानी इन्फिल्ट्रेट करता है, सीपेज होती है उसकी। ठीक है, किनारों से। तो फील्ड के अंदर पानी जो है अल्टीमेटली जो पहुंचा वो पहुंचा बिलफर्स 10 मीटर क्यूब। ठीक है, 10 मीटर क्यूब।
अब आपकी कोई पूछे आपसे कि आपकी कन्वेंस एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, कन्वेंस एफिशिएंसी को हम बोलते हैं ई सब सी, ठीक है ना, ई सी इसको बोला जाता है। तो कन्वेंस एफिशिएंसी जो है ना उसके मुताबिक जो है वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड कितना है 10 मीटर क्यूब, और डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स कितना है 20 ज़रब 100। अगर आपने परसेंटेज में एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो ये कितना हो गया, ये 50% एफिशिएंसी है, ठीक है। कन्वेंस एफिशिएंसी जो है आपकी वो कितनी है, इट इज़ ओनली 15%, 50% सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा, कन्वेंस एफिशिएंसी के बाद जो है ना वो आती है आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है कि फील्ड तक कितना पानी पहुंचा, ठीक है, और रूट जोन के अंदर कितना पानी स्टोर्ड हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया ये वाली, वॉल्यूम ऑफ वाटर stored in the root zone divided by volume of water conveyed to the field। कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कन्वे हुआ फील्ड के अंदर, उसमें से कितना जो है रूट जोन के अंदर डिवाइड हुआ, ठीक, कितना जो है वो स्टोर हुआ। बिलफर्स आपको भी बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन वो है बिलफर्स इक्वल टू, मैं मिसाल देता हूँ, वो है 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ वाटर था कन्वेड टू फील्ड, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ कि वो था इक्वल टू बिलफर्स 40 सेंटीमीटर, जस्ट एन एग्जांपल। तो आपकी जो है बेसिकली एप्लीकेशन एफिशिएंसी को हम शो करवाते हैं ई सब ए से। तो ये हो गया, कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन 4 है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कन्वर्ट टू द फील्ड 40 है, ज़रा आपने दिया 100 के साथ, तो डेट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, ये वाला तकरीबन जो है 10% शायद बनता है, ये वाला 10%, ये है जो आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ होती है इन दोनों के साथ साथ, वो होती है इरिगेशन एफिशिएंसी, ठीक है। ये होलिस्टिक पिक्चर पोर्ट्रे करती है। होलिस्टिक पिक्चर में का मतलब है कि ये टोटल बताती है कि टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपके इरिगेशन सिस्टम की। तो ये होता है ये कन्वेंस एफिशिएंसी ज़रब एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है ना। जब आप इन दोनों को जो है ना वो ये आगे बेसिकली मैंने बताया हुआ है इसको, तो जब आप इन दोनों को जो है ना ज़रब दोगे ना, तो जो आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, सॉरी इरिगेशन एफिशिएंसी, उसको हम ई आई से शो करवाते हैं। ये बेसिकली इक्वल टू होता है कि क्या, अगर आप कन्वेंस एफिशिएंसी पुट करो तो वो क्या होती है, वो तो जी होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड टू फील्ड, अरे मैंने डिलीवर्ड लिखा हुआ, मैंने डाइवर्टेड नहीं बोली जा रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड या कन्वेड भी बोल सकते हो, डिलीवर्ड टू फील्ड, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स, मैं शॉर्ट करके देता हूँ इसको, डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया क्या, ई सी की जगह मैंने ये पुट किया, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। फिर ज़रब दिया आपने इसको किसके साथ, ई ए के साथ, एप्लीकेशन एफिशिएंसी के साथ, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वॉल्यूम इन रूट जोन में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने डिवाइड किया किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, यानी कि डाइवर्टेड टू फील्ड, ये हो गया। अच्छा, अब ये देखो, ये चीज़ इसके जो है वो इसके डिवीजन में है, इसको इससे डिवाइड हो रहा है ये वाला चीज़, यहाँ पे यही चीज़ जो है मल्टीप्लाई हो रही है, ये देखो, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो पीछे जो आपकी इरिगेशन एफिशिएंसी है वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगी, इरिगेशन एफिशिएंसी वो बेसिकली आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स, ये बेसिकली जो है ना आपका आंसर है इसका।
ठीक है। आपने इस तरीके से जो है वो इरिगेशन एफिशिएंसी को जो है ना वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल थी आप लोगों के लिए कि एप्लीकेशन जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो तीन तरह की होती हैं, एप्लीकेशन, कन्वेंस और इरिगेशन एफिशिएंसी। ठीक हो गया। सो विद दिस हमारा जो कोर्स है ये वाला ये एंड हो गया, ठीक है। अब आपके जो है ना हम एग्ज़ाम में आपसे हमारी मुलाकात होगी। अब वो एग्ज़ाम जिस तरीके से भी हो, ऑनलाइन होता है या आपको बुला के एग्ज़ाम जो है वो दिलवाया जाता है, वो अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। हमें वो एक दो तीन दिन के अंदर बता देंगे वो। सो विल लेट यू नो कि अपने एग्ज़ाम किस तरीके से लेना है। बहरहाल हमारा कोर्स यहीं तक था। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क। और कोई और इसके अलावा भी कोई कमेंट हो तो लाजमी दीजिएगा। तो अब हम लाइव सेशन के अंदर जो है, जो हमने कुछ 3-4 लेक्चर्स जो हैं जो इकट्ठे कर दिए हैं, हम लाइव सेशन के अंदर इन सारों का जो है वो सवाल जवाब जो है वो लेंगे आपसे, ठीक है। सो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट और गुड लक विद द कोर्स।